नरकों की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। कितनी? एक सागर। ये एक प्रमाण है, बताने का एक प्रमाण है। कहते एक सागर यानी कितना समझे, उसकी शास्त्रीय भाषा अलग है। एक सागर की आयु कितनी है, किंतु हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि एक समुद्र के पानी में जितनी बूंदें हैं उसे उतने वर्ष कर लो तो वो एक सागर है, वो कम है, एक्चुअली उससे ज्यादा ही है। एक समुद्र में पानी की जितनी बूंदें हैं उसे हम क्या मान ले, उतने वर्ष को एक सागर मान ले, तो ज्यादा से ज्यादा वहां आयु कितनी है, 33 सागर, 33 सागर वर्ष। इतना वहां जाने वाले नारकी को रहना पड़ता है मैक्सिमम, और कम से कम कितना रहना है, 10,000 वर्ष तो रहना ही रहना है। यहाँ 70 साल की जिंदगी हमारे लिए कितनी परेशान करती है, कितनी बोरियत हो जाती है, जिंदगी से ऊब जाते हैं, कष्ट कितने बड़े लगते हैं, और वहां 10,000 वर्ष उसके लिए कम से कम रहना है। क्या क्या होता है, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप, वहां क्या क्या होता है, ये तो पशुओं का है। उसमें जो कहा है छेदन भेदन नरक पशु गति, बोले क्या होता है, वहां एक नारकी दूसरे नारकी को छेद देता है, छेदन भेदन करता है। मतलब कैसे, जैसे किसी लड़की के कान और नाक में छेद किए जाते हैं, वैसे ही एक नारकी दूसरे नारकी के पूरे शरीर में छेद कर डालता है। वहां केवल एक दूसरे को दुख देना है। क्या क्या करते सोच नहीं सकते हैं। जैसे खलबत्ते में मसाले कूटे जाते हैं, एक नारकी दूसरे नारकी को खलबत्ते में डालता है और उसका पूरा मसाला जैसे कूटते हैं वैसा पूरा कूट डालते हैं। वहां ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप मिल जाते हैं, सोचने की देर है, मुझे इसे छेदना है, छेदने वाले इंस्ट्रूमेंट हाथ में आ जाते हैं। मुझे इसे कूटना है, कूटने के लिए खलबत्ता और ऊपर से मुसल जो लगता है वो अपने आप उसके पास आ जाएगा। एक ने यदि सोचा कि मुझे इसे पीसना है तो वह घंटी आ जाएगी, मिक्सर आ जाएगा। एक नारकी दूसरे नारकी को ऐसे पीसता है जैसे कोई गेहूं को पीस डालता है। वहां केवल क्रोध ही क्रोध है, रौद्र परिणाम है, अत्यंत क्रूर परिणाम है, एक दूसरे को मारना, काटना, जला देना। जैसे कोई हम जो है जलाते हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, गांव का घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको क्या करते, आग लगा देते हैं। वैसे ही नारकी, दो चार नारकी मिलकर के एक नारकी को खींचते हैं और आगी में फेंक देते हैं, पूरा जला करके खाक कर देते। जलने के बाद भी उसका पूरा शरीर बन जाता है, पूरा वापिस वो बन जाता है, वो मरने वाला। मरण के समान कष्ट वहां होते हैं। बोले तल डालते हैं, बड़े बड़े जो वो होते हैं कढ़ाइया, बड़ी बड़ी कढ़ाइया, गरम गरम तेल होता है, जैसे तुम जलेबी तलते हो, जैसे तुम पूड़ी तलते, तल करके बाहर निकालते हो। एक नारकी दूसरे नारकी को उसमें डालता है, बढ़िया तल करके तो उसको बाहर छेदना, भेदना, कूटना, पीसना, तलना, चीर डालना। जैसे कोई डॉक्टर डेड बॉडी चीरता है, वैसे एक नारकी दूसरे नारकी को आरी से, सिर से लेकर पैर तक ऐसे चीर डालता है। खतरनाक दुख है, सुन भी नहीं सकते हैं, कितना दुख है। आचार्य कहते हैं कि केवली भगवान के अतिरिक्त वहां के दुखों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तो जितना वर्णन मिला है वो हम आपके लिए बता रहे हैं। जैसे तुम सब्जियों को काटते हो, लौकी की सब्जी कैसे काट काट करके अलग कर देते हो, उसके पीस बना डालते हो, वैसे ही नारकी दूसरे नारकियों को काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर करके अलग कर देता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये जो कल बताई थी ना शहद की बूंद, वो ऐसी फलती है। वो जो शहद की बूंद थी तुम्हारी, कौन सी थी वो बूंद, वो शहद की बूंद जो खाने पीने में अच्छी लग रही थी, जो मौज मस्ती में अच्छी लग रही थी, ऊटी और कुल्लू मनाली अच्छी लग रही थी, जो खाने के, पीने के, देखने के, भोगने के, विषय वासनाओं के सुख तुमने भोगे थे, उसके लिए जो तुमने पाप किए थे, उसके लिए जो तुमने धोखाधड़ी की थी, तुमने जो जैन
की थी, वे सारे कर्म मिल करके एक साथ वहां उदय में आते हैं। सारे भाई वो कर्मों का यदि फल है तो बीज कहीं होगा, बीज बोया होगा तभी तो फल उग रहा है। आदमी जब पाप करता है तो सोचता नहीं है। कांटे का पलंग बनाते समय दुख नहीं होता, किंतु जब उस पे सुलाया जाएगा तब दुख होगा, तब समझ में आएगा कि कांटे का पलंग बनाने में दुख नहीं है, उसमें सोते समय दुख होता है। जहर बनाने में दुख नहीं है, उसको खाते समय दुख समझ में आता है कि क्या होता है। आग लगाना बहुत सरल है, किंतु जब आप स्वयं उस आग में जलाए जाओगे तब समझ में आएगा कि आग क्या होती है। पाप कर्म करते समय हमारे लिए दुख समझ में नहीं आते। पाप करते समय तो हंसते हंसते करते हैं, मस्ती से करते हैं, चार लोग मिलकर के करते हैं, सबको इन्वॉल्व होकर करके हम सारे पाप करते हैं। पाप करते समय हमारे लिए अंदाजा नहीं है कि ये पाप कितना कड़वा फल देगा, कितना कड़वा फल देगा, इसका अंदाजा नहीं है। इसलिए तो वहां जाने के बाद हमारे लिए पश्चाताप होता है। और नरकी प्रति समय रोते हैं, हर पल रोते हैं, पश्चाताप करते हैं कि कौन सा पाप मैंने किया है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मेरे लिए यहाँ भोगना पड़ता है। एक नारकी दूसरे नारकी को ऐसे फाड़ देता है जैसे कोई कागज फाड़ते हो या कपड़ा फाड़ते हो, ऐसे वो फाड़ना। सारे काम देखिए कितने सारे काम हैं। हमने अलग अलग से सोचा कि क्या क्या होता है। गोमट सार जीवकांड में उसका पूरा वर्णन है और उस वर्णन में उन्होंने सारे शब्द प्रयोग किए। बोलते छेदते हैं, भेदते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, तलते हैं, चीरते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं, फोड़ते हैं। जैसे कोई चट्टान में पत्थरों को फोड़ा जाता है, किससे? हथौड़ी से, हथौड़ों से। ऐसे ही हथौड़े वहां मिल जाते हैं और उसके लिए फोड़ फोड़ के अलग तरह, सिर से लेकर पैर तक पूरा फोड़ डालते हैं, फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, छीलते हैं, पीलते हैं, सब कुछ। जैसे केले का छिलका निकाला जाता है वैसे नारकियों के शरीर का पूरा छिलका अलग किया जाता है, शरीर का पूरा पोर्शन छील करके अलग कर देते हैं। जैसे किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं वैसे ही एक नारकी दूसरे नारकी की गर्दन ऐसे पकड़ के मरोड़ के उसको उखाड़ करके अलग कर देता है। भयंकर कष्ट है। यहाँ हम वो कष्ट देख भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। ऐसा मनुष्य गति में होता भी नहीं है। हमें लगता है कि कत्ल खानों में पशुओं को कैसे काट डालते होंगे, काटते हैं ना, कितनी बेरहमी से काटते हैं, किंतु वो भी 2-3 प्रकार की प्रोसीजर उनके पास होगी, है, बड़े क्रूर हैं। वही तो वहां फलता है। देखिए 4 प्रकार का पाप का फल है कड़वा। नीम कांजीर, विष और हलाहल, याद है ना? ये विष और हलाहल जैसे जो पाप का फल है, नरकों में तो केवल हलाहल ही हलाहल है। कौन सा है? ये जो पशुओं को काटा जाता है ये हलाहल नहीं है। मनुष्य और तिर्यंचों में पुण्य का उत्कृष्ट फल नहीं, पाप का भी उत्कृष्ट फल नहीं है। पुण्य का उत्कृष्ट फल होता है अमृत के समान, वे देव भोगते हैं। और पाप का बिल्कुल कड़वा फल होता है, सबसे कड़वा हलाहल। हलाहल क्या होता है पता है? विष और हलाहल में क्या अंतर है? विष चखने से मरते हैं और हलाहल को बाय स्मेल मर जाते हैं, केवल स्मेल, सूंघने से मर जाते हैं। इतना कड़वा फल यदि कोई संसार में भोग रहे तो कौन भोग रहे? नारकी भोग रहे। वहां के दुखों की दशा हम कह नहीं सकते हैं। असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे नारकी को भिड़ाने का काम करते हैं। दूसरे जो प्रसंग थे पिछले जन्मों के वो याद दिलाते, देख इसने तेरे साथ धोखाधड़ी की तो जिसके साथ हुई थी वो उसके साथ फिर क्रूर कृत्य करता है। देख इसने तेरे लिए कितने अभद्र वचन बोले थे, अभद्र वचन बोले, इतना सुनते ही वो तेजाब जैसा पानी लेता है और उसके मुंह में डाल देता है। गरम गरम रांगे का रस होता है, तेजाब जिसे कहते हैं, वो तेजाब उसके मुंह में उलेड़ा जाता है। देख इसने परस्त्री और वेश्याओं के साथ आलिंगन किया था, परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन, पर नारियों के साथ जितने भी कुकृत्य किए जाते हैं उसके फल से वहां क्या किया जाता है पता है? लोहे की वैसी सेम पुतली, वैसा ही सेम आकार,
उसको बताया जाता, देख यही वो परनारी थी ना, देख ये भी यहाँ आ गई है, इसके साथ चिपक। गरम गरम लोहे की पुतली होती है, महिलाओं की वो पुतली बनाई जाती है और उसके साथ उसके लिए चिपकाया जाता है। टच होते ही जल करके खाक हो जाता है। ये परस्त्री सेवन, ये वेश्या सेवन, ये मांसाहार, पर नारियों के साथ गलत व्यवहार, इसके अलावा ये जो शराब आदि के व्यसन है, जुआखोरी है, चोरी है, शिकार है, और दूसरों के साथ जितने भी रौद्र ध्यानात्मक कार्य किए जाते हैं, अनंतानुबंधी कषाय के साथ जितने भी कार्य किए जाते हैं, वे सब नरकों में जाकर के कड़वा फल देते हैं। इसलिए हमारे लिए संसार भावना में नरकों का, नारकियों की दशा का चिंतन करना चाहिए कि नारकी कितना दुख भोग रहे हैं। छेदन भेदन नरक, पशु गति वर बंधन सहना। पशु गति में भी कौन सा सुख है? नरक गति के दुखों का वर्णन किया। इसके बाद क्या कह रहे हैं? पशु गति, पशु गति में कोई सुख है? पशु गति के दुख भी कितने बढ़िया तरीके से छेड़ा में बताया। देखिए, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जातन भने। जानवरों के दुख तो हमारे सामने है, नरकी लोग तो हमारे सामने नहीं है। नरक और स्वर्ग दोनों हमारे लिए आज तो देखने को नहीं मिलता है, ये शास्त्रों में लिखा है, हम पढ़ते हैं, किंतु जानवरों के दुख हमारे सामने हैं। कैसे छेदन भेदन होता है, कैसे उनके लिए भूख और प्यास की तकलीफ है। भूख लगती है किसे कह सकते हैं? उस जानवर के लिए हजारों लाखों जानवर इस दुनिया में है, करोड़ों है, अरबों जानवर है ना? उन जानवरों के लिए भूख लगती है कि नहीं? किसको कहेंगे? प्यास लगती है, किसको कहेंगे? उनसे आदमी को जितना काम लेना है ले लेता है, किंतु उसको समय पर भूख लग रही, समय पर प्यास लग रही है, उस भूख और प्यास का कोई ध्यान रखता है? आंसू बहते रहते हैं। जानवरों के आंखों से देखो आप कैसे आंसू बहते हैं, वो अपना दुख कह भी नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानवरों के साथ ये है कि वे मूक हैं, अपना दुख किसी को भी बता नहीं सकते हैं, चुपचाप सहना पड़ता है। चाहे वो ठंडी की तकलीफ हो, चाहे गर्मी की तकलीफ हो, चाहे बरसात की तकलीफ हो, चाहे भूख और प्यास की तकलीफ हो, भार वहन उनके साथ जितना भी इंसान उनसे काम लेता है, भार ढोया जाता है, वो सारे दुख उसके लिए चुपचाप सहने पड़ते। वध बंधन, वध यानी उनको मार डालना, बंधन यानी उनके लिए जीवन भर बंधन में रखना, बांध करके रखना। संग्रहालयों में डालते, प्राणी संग्रहालयों में बेचारे वो मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, किंतु उनको जीवन भर के लिए कैद करके रख दिया जाता है। वे उतनी जगह छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकते। कितने दुख हैं। जानवरों के भी दुख कोई कम नहीं है। गर्मी के दिनों में तुम बढ़िया घर में बैठ करके शरबत पीते हो, ठंडाई पीते हो, जूस पीते हो, और बाहर कड़ी गर्मी में जानवर पानी पीने के लिए मोहताज है, उनके लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक बार हमारे लिए, हम जहां रुके थे वहां से तबेला बिल्कुल सामने ही था, जो पढ़ा था वो सामने दिख रहा था, कड़ी गर्मी के दिन, और हम गर्मी में से उसमें से झांक करके देख रहे खिड़की में से। एक तो ऐसी गर्मी उनके लिए, ऊपर से टीन के टपरे हैं, अरे टीन तो और ज्यादा तपता है, टीन के टपरों में रखा है और साइड से धूप आ रही है, वो पूरी धूप लग रही है, उसको बांध करके रखा, धूप भी सह रहा है, उसके लिए प्यास लग रही, जोर से चिल्ला रहा हुआ, एक भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी वहां नहीं है, उसके लिए प्यास के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। सारे कष्ट सहने के बाद भी उसके लिए मुक्ति, यदि कोई इंसान, यदि कोई आदमी, मनुष्य व्रत संयम तप लेकर के यदि सारे कष्टों को सहे तो उसके कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु तिर्यंच पर्याय में जो कष्ट सहे उससे कर्मों की निर्जरा, नारक पर्याय में जो कष्ट सहे जा रहे उससे कर्मों की निर्जरा भी क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन से नहीं सह रहा है, मजबूरी से सह रहा है। किससे सह रहा? सारे कष्ट मजबूरी के कारण सह रहा है, और वो सहने पर भी उसके लिए लाभ। और नरक पर्याय से और तिर्यंच पर्याय से मनुष्य बनना बहुत कठिन है,
क्योंकि वहीं के वहीं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के फल से पशु नरक में जाते, नरक पशु बनते, नारकी पशु बन जाते, पशु नारकी बन जाते, वहां के वहां उनका आना जाना चलता है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती हैं। ऐसे ये तिर्यंच और नरक गति के दुख हैं। ठंडी और गर्मी के दुख भी कम नहीं है। नरकों में भी ठंडी और गर्मी के दुख हैं। पहले 5 नरकों में केवल गर्मी ही गर्मी है और नीचे के 3 नरकों में, 2 नरकों में 5वें पटल के कुछ भाग ले लो तो नीचे के सारे नरक केवल ठंडी ही ठंडी है। अंधेरा ऐसा है, बिल्कुल अमावस्या की रात, एकदम घनघोर अंधेरा है नीचे के नरकों में। और ठंडी जबरदस्त है। कैसी ठंडी है बताए? मेरू समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। क्या कहा? बोले वहां ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है, तो कैसी? कहा नरकों में जो गर्मी होती है, बोले सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला यदि वहां छोड़ दो तो 1 सेकंड के अंदर पिघल जाएगा, इतनी गर्मी वहां होती है। और वही पिघला हुआ रस यदि नीचे के नरक में ले जाकर के रख दो तो 1 सेकंड में वो लोहे वो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा, लोहा बन जाएगा। इतनी ठंडी नीचे के नरकों में ये सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। भाई साहब, ये कष्ट हम कहां से लेकर के गए? यहीं से लेकर के गए। क्यों गए? यहाँ की उम्र कितनी है बताइए जरा? आदमी कितनी जिंदगी जीने वाला है? 70, 80, 90, ज्यादा से ज्यादा उसको भाग्यवान समझते हैं। बोले 100 टेक लिए इसने, 100 का हो गया। और हो गया तो क्या किया? 100 साल की जिंदगी में तुमने कौन से बीज बोए हैं? देखो, देवों की जो आयु है, देवों की, वो भी नारकियों के समान है। कम से कम देवों में यदि गए तो कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। और ज्यादा से ज्यादा 33 सागर। नरकों में भी सेम, गए तो एटलीस्ट कितने? 10,000 वर्ष। आप देखिए जरा, सोचिए, 70 साल की जिंदगी 10,000 वर्ष में बदल जाती है। कितने साल के पाप है? 60-70 साल के पाप है। और पुण्य भी 60-70 साल का ही है। किंतु यदि पुण्य की तरफ आत्मा ने चित्त लगाया है तो वो 70 साल का पुण्य उसको सागरोपम की आयु का सुख देता है। और इसी 70 साल के पाप, जो पाप हमने परिवार के निमित्त से किए, जो पाप हमने भाई बहन के निमित्त से किए, जो पाप हमने पति पत्नी के निमित्त से किए, जो पाप हमने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से किए, वे इतने से साल के पाप जब फलते तो कितना फलते? सागरोपम आयु में। कितने? मतलब समुद्र जितने पानी, जितने वर्ष हमारे लिए वहां गुजारने पड़ते हैं, इतनी सी जिंदगी का पाप कितना फलता है। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी सी है। यहीं से बीज, वो स्वर्ग के भी बीज बोए जाते हैं और यहीं से नरक के बीज भी बोए जाते हैं। यदि हम चाहें तो गिनती कर सकते हैं कि आज तक मैंने कौन से बीज ज्यादा बोए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर आज तक पुण्य के बीज ज्यादा बोए हैं या पापों के बीज ज्यादा बोए हैं। ये चिंतन हमारे लिए इन भावनाओं के द्वारा करना चाहिए। जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक जीवन में परिवर्तन आने वाला, जैसी जिंदगी बीती है वैसी और कट जाएगी। सोचोगे नहीं, संभलोगे नहीं तो जिंदगी तो कट जाएगी, किंतु फिर वापिस तिर्यंच और नरक की पर्याय में जाना पड़ेगा। इसलिए सबने अपना अपना लेखा जोखा करना है। क्या करना है? लेखा जोखा। जब से तुमने होश संभाला है, कब से? जब से होश संभाला है, 7 साल 8 साल की उम्र से, वहां से याद करो और अपनी बीती हुई जिंदगी में मैंने कहा कितने, कौन से समय में कितने बीज बोए हैं। बीज तो हर पल बोया है, इतना तो तुम याद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर पल बीज बोया जाता है। एक भी समय खाली नहीं जाता। हर समय मनुष्य के द्वारा या तो पुण्य का या तो पाप का बीज बोया जा रहा है। क्योंकि तुम सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। और जब कुछ ना कुछ हमारे द्वारा होता है उस समय किसी ना किसी कर्म का बंध होता है। तो हमारे लिए सोचना है कि पुण्य ज्यादा हुआ है या पाप ज्यादा हुआ है, बताओ जरा। एक तो व्यक्ति बताए थोड़ा सा पक्के मन से कि मैंने अपनी जिंदगी में
पाप बहुत कम और पुण्य बहुत ज्यादा किया है। बताओ, हिम्मत हो तो बताइए। आपकी हिम्मत भी नहीं होती है बोलने की कि मैंने अपनी जिंदगी में पुण्य सबसे ज्यादा किया है। बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए गवाही नहीं देता है। तुम्हारा दिल ही तुमसे बोलता है कि रे मन, तेरे कारण मैंने आज तक कितने पाप किए। मन में मस्ती छूटती है और हम पांचों इंद्रियों से पाप करते रहते हैं। ये आशाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं हमारे लिए पापों के गर्त में ढकेलती हैं, किंतु करते समय हम कुछ भी सोचते नहीं है। इसलिए लेखा जोखा कर लो। कल यहाँ आओगे वापस क्लास में, तब तक सभी लोग अपना लेखा जोखा बना करके लाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है। पुण्य तो याद रहता है, मैंने दान दिया, मैंने महाविधान किया, मैंने इतना व्रत किया, मैंने तो 10 उपवास कर लिए, मैंने तो शिखर जी की इतनी यात्राएं कर ली। पुण्य सब याद है, पाप याद आते हैं? अरे 10-15 बार कौन सा पुण्य बड़ा कर लिया होगा, वो सब याद रहता है। दिया हुआ दान तुम्हें याद रहता है, किंतु किया हुआ पाप तुम्हें याद नहीं कि आज तक कितनी बार मैंने गालियां दी हैं, कितनी बार मैंने दूसरों का दिल दुखाया है, कितनी बार मैंने देव शास्त्र गुरु की अवमानना की है, कितनी बार मैंने दूसरों के लिए बहुत बड़ा छल किया है, ये याद नहीं है। वासनाओं के आवेश में मैंने कितना पाप किया है, ये याद नहीं है। इसे याद करो, किए हुए पुण्य को भूल जाना और किए हुए पापों को हमेशा हमारे लिए याद रखना चाहिए। धर्मात्मा के ये लक्षण है, वो अपने धर्म को याद नहीं रखता है। किसको याद रखता है? किए हुए पापों को याद करता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित्त लेता है कि उन पापों से मेरा छुटकारा हो, जिससे मुझे नरक और तिर्यंच जैसी गतियों का सामना ना करना पड़े। उन दुखों से मेरा चित्त एकदम डर जाता है, मुझे उन दुखों का सामना नहीं करना है। इसके लिए हमारे लिए ये रास्ता चुनना होगा। कौन सा रास्ता? प्रायश्चित्त का रास्ता। कौन सा? प्रायश्चित्त का। बिना प्रायश्चित्त का रास्ता चुने किए हुए पापों से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे लिए प्रतिपल पुण्य के लिए अपना मानस बनाना चाहिए और पापों से दूर हटते जाना चाहिए। महावीर भगवान की